हेलो 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 हेलो। आवाज़ तो आ रही है। हाँ। ओके। सही है। हैवी डे हैवी डे हैवी डे। 2 दिन नहीं आ पाया। सैटरडे को नहीं आ पाया, सॉरी, संडे को नहीं आ पाया सैटरडे की मैचेस कवर करने। और मंडे को आया हूँ संडे की मैचेस कवर करने। 5 मैचें हो गई है जो पीछे छूट गई है, अब उनको कवर करेंगे। 4 इसकी आईपीएल की, जो सैटरडे को डीसीआरसीबी, चेन्नई एसआरएच, फिर संडे को था केकेआरआर, एंड रात को कौन सी थी, पंजाब और एलएसजी। और जो पांचवी मैच है वो इसकी है, वुमेन्स की, इंडिया वुमेन्स एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स। उनका भी दूसरा मैच कल हुआ है। साउथ अफ्रीका लीड कर रही है सीरीज 2-0। अच्छे साइंस है, अच्छे साइंस है हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप। अच्छे साइंस है, काफ़ी अच्छे साइंस है। मैं यहाँ पे स्कोर कार्ड खोलता हूँ, सीधा स्कोर कार्ड पे ही चलते हैं। हम्म। बहुत अच्छा। आरसीबी डीसी, आरसीबी वाले आए थे फर्स्ट बैट के लिए। पता नहीं, सॉल्ट को देख के बाकियों ने थोड़ा हल्का समझ लिया था मैच को, या जो ऑपोजिशन थी उनको देख के थोड़ा हल्का समझ लिया था बाकियों ने। सॉल्ट ही फटा है, सॉल्ट और नीचे वो कौन था, टिम डेविड था, कौन था? हाँ, टिम डेविड। ये दो ही फटे हैं अकॉर्डिंग टू आरसीबी स्टैंडर्ड्स। फिलिप सॉल्ट ऊपर से आके तबाही, फुल ऑन तबाही। 63 करके गया है 38 बॉल में। और विराट ने भी स्टार्ट अच्छा लिया था, बट अगेन वो इनिशियल रन्स बहुत तेज बनाता है, फिर बाद में वो स्लो हो जाता है सिचुएशन वगैरह को देख के। और सेम चीज़ पेडिकल के साथ, वो उसने एक चौका छक्का मारा, लगा कि शायद अब वो रिदम पकड़ेगा, अब पकड़ेगा। बट उसके साथ वो वाला सीन आया नहीं। पेडिकल के साथ रजत पाटीदार भी बहुत ज़्यादा रश्ड लगा कि वो ओवरहिट करने की ट्राई कर रहा था, एक छक्का ही मार पाया अगला। और ओवरऑल पता नहीं, एक ऐसी फीलिंग आई कि आरसीबी वालों ने हल्का लिया था ऑपोजिशन को। फिलिप सॉल्ट 63, 38 बॉल में। विराट 19 करके गया 13 बॉल में। पेडिकल 18 करके गया 13 बॉल में। पाटीदार 8 करके गया 4 बॉल में। टिम डेविड 26 करके गया 17 में। ये अच्छा जा रहा था। ये यहाँ पे मानना पड़ेगा इसको, अक्षर पटेल को। बीच में वो आया था एक एक आध ओवर डालने के लिए, फिर खुद को होल्ड बैक किया लेटर स्टेजेस के लिए। फिर वापस आया बापू अराउंड द एंड, और फिर वहाँ पे उसने पार्टनरशिप्स तोड़ी है। टिम डेविड ने 26 किया 17 में। उसके बाद जितेश जितेश फंस फंस के खेल रहा था। जितेश का पता नहीं, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था, वो एकदम फंस फंस के खेल रहा था ना। वो आई थिंक कुलदीप ने भी डाली थी बॉल जितेश को। ना वो स्पिनर को मार पा रहा था, ना पेसर को अटैक पा रहा था, ना वो पेसर को अटैक कर पा रहा था। वो वाली बात। उसके साथ रोमारियो शेपर्ड भी था जितेश के साथ। अगला मारने के चक्कर में अगेन ट्रैप्ड हो गया बाय कुलदीप। और फिर कुणाल पांड्या भी आया था जितेश के साथ बैट करने, और क्या नाम है, अगला रन आउट हो गया कुणाल। जितेश पता नहीं क्या हुआ था, जितेश स्ट्राइक पे था, ना ना, कुणाल स्ट्राइक पे था, और वो बॉल पीछे गई थी, ऐसा कुछ था। डॉट बॉल थी आई थिंक। और जितेश ने भाग लिया कि एंड रोटेट कर लेते हैं। और कुणाल ने पहले रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर बाद में उसने वो भाग ही गया कुणाल। बट उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उस चक्कर में कुणाल रन आउट हो गया। कुणाल 12 करके गया 10 में। और जितेश आई थिंक उसके अगले ही बॉल पे कैच आउट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितेश।
यहाँ पे पता नहीं, जितेश को रिस्क लेना चाहिए था कुणाल पे कि कुणाल एक दो हिट लगा सकता है। हालांकि वो एक दो हिट से ज़्यादा भी लगा सकता है, वैसी बात नहीं है। बट अगेन जितेश बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर गया खुद के साथ और कुणाल के साथ भी। तो वहाँ पे थोड़े एक दो हिट एक्स्ट्रा लग सकते थे। वो 175 का टोटल मे बी 180 मे बी 190 के ऊपर जा सकता था। फिर दोनों आउट हो गए। फिर एंड में राशिक और भुवी थे क्रीज पे। भुवी ने 2 बॉल में 3 किए और को कोई बॉल राशिक ने कोई बॉल फेस नहीं किया। बॉलिंग वाइज तो वाइड्स थोड़े ज़्यादा थे मेरे हिसाब से, एक्स्ट्रास थोड़े ज़्यादा थे। वाइड्स एंड नो बॉल्स 8 वाइड और एक नो बॉल। लेग बाइज अगेन वो ज़्यादा कोई इशू है नहीं। बस एक फील्डर हो पास में तो वो कट कर सकता है बाइज एंड लेग बाइज। बट अदरवाइज ये जो वाइड एंड नो बॉल है, ये बॉलर के हाथ में है कंट्रोल करना। बॉलिंग में दिल्ली ने बहुत अच्छा पुल बैक किया। आई थिंक पहली 9 ओवरों में 90 रन खड़े कर लिए थे इन्होंने, आरसीबी वालों ने। 10 ओवरों में 100 रन खड़े खड़े कर लिए थे इन्होंने। फिर जो बाद की ओवर्स है उसमें स्पिनर्स ने बहुत अच्छा पुल बैक किया वहाँ पे। आई थिंक 75 या 85 ऐसे ही कुछ रन आए थे लास्ट की 10-11 ओवर्स में। तो स्पिनर्स ने बहुत अच्छा पुल बैक किया, खासकर कि कुलदीप ने और अक्षर ने एंड में बहुत अच्छा पुल बैक किया है रन्स को। आकिब नबी 3 ओवर 36, कोई विकेट नहीं। नबी थोड़ा महंगा पड़ा और उसको विकेट भी नहीं मिली। अगर मैं इसको सही समझ रहा हूँ तो आई थिंक ये वही है, जम्मू एंड कश्मीर का एक बॉलर है। उसका भी डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया था और इसके ऊपर फुल हाइप है। मतलब फुल हाइप है ऑडियंस की कि ये 100% हर मैच में कुछ ना कुछ करके देगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मैंने अभी नहीं देखी। जस्ट अगले का लक कि अभी तक वो परफॉर्मेंस आई नहीं। हालांकि अगली मैच में आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। यार ये क्यों खुल रहा है? चलो ठीक है। मुकेश कहाँ पे है? 4 ओवर 32 और 1 विकेट। आई थिंक मुकेश ने अपना वो सर भी वो कैच करने गया था, अगले ने डाइव लगाई और उसको whiplash हो गया। सर पटक गया उसका ज़मीन पे। तो वो अभी तक ऑफिशियली कुछ आया नहीं है रोल्ड आउट वगैरह का, कंकशन वगैरह का। बट देखना पड़ेगा कि कितने दिनों का ब्रेक है दिल्ली की मैचेस के बीच। आई थिंक अगला ठीक हो जाएगा वैसे। वो खुद के पैरों पे चल के गया है, तो वो एक अच्छी बात है। उसको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए था। आई थिंक वो आ जाएगा अगली मैच में मुकेश। 4 ओवर 32, 1 विकेट। अगले एक नो बॉल और 4 वाइड डाली है। थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया मुकेश से। बट अदरवाइज उसने बहुत अच्छा लाइन एंड लेंथ पकड़ी थी। लुंगी 4 ओवर 39, 2 विकेट। अगेन ओवरऑल सब ने अच्छी डाली है, बस थोड़ा वो आकिब महंगा पड़ गया। 4 ओवर 39, 2 विकेट लुंगी के। और फिर कहाँ पे है कुलदीप? 4 ओवर 32 और 2 विकेट। नटराजन बहुत महंगा पड़ा मेरे हिसाब से। आई थिंक उसका एक ओवर था जो महंगा पड़ा था। सही से याद नहीं आ रहा मुझे। और मैंने कहीं पे नोट भी नहीं किया था शायद। आई थिंक उसका एक ओवर था जो बहुत महंगा था। फिर बाद में उसने अच्छा किया, ऐसा कुछ था। 2 ओवर 16 रन। एक एक्स्ट्रा था वाइड का, कोई इश्यू नहीं वो तो। अ, अक्षर पटेल 3 ओवर 18 रन और 2 विकेट। बापू ने जो लेटेस्ट स्टेजेस में लिए ना विकेट दो। डाउन ऑर्डर किसको आउट किया है अक्षर ने? ना ना, उसने टिम डेविड को तो आउट किया है लेटर ऑन आई थिंक।
पापू ने एक ही निकाली है, लेटर इन द इनिंग्स। हाँ, वो पेडिकल को तो ऊपर से ही निकाला होगा, तो उस हिसाब से आई थिंक कुलदीप ने दूसरा निकाला है। कुलदीप ने किसको निकाला है? हाँ, कुलदीप ने निकाला है रोमारियो शेपर्ड को। मुझे लगा अक्षर ने निकाला है। तो ये दो जो विकेटें ली है ना टिम डेविड एंड रोमारियो की, बाद में आई थिंक 15वें 17वें ओवर के अराउंड, वो बहुत क्रूशल विकेट्स थी। अ, हाँ, 15.2 पे ये गिरा डेविड, और 16.3 पे रोमारियो गिरा। सही है, सही जा रहा था। बस थोड़े वो कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा अक्षर ने दोनों निकाली है। पावर प्ले अच्छा रहा है इन लोग का, आरसीबी वालों का। जिस हिसाब से स्टार्ट लिया था उस हिसाब से तो 200 प्लस बन ही रहा था, बट वो कैरी ऑन नहीं कर पाए। ओपनिंग पार्टनरशिप 52-31 में, फिर बाद में 47-29 में, फिर कोई लंबी पार्टनरशिप, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं आई। हालांकि दो है, एक डेविड और रजत के बीच 26-12 में, और नीचे 23 आया है 18 में। वो बहुत स्लो आया 23, बट वो था कुछ सब्सटेंशियल, बाकी तो कुछ था नहीं। फिर दिल्ली वाले आए, सबका यही कहना था रन्स कम है, रन्स कम है, दिल्ली वाले चेस कर लेंगे। सबको मिड इनिंग में यही था कि आरसीबी हार जाएगी, बट ऊपर से जो जान मारी है भुवनेश्वर ने, 3 विकेटें जल्दी आउट किया भुवनेश्वर ने। पहले उसने निशंका को आउट किया, फिर करुण नायर को, और फिर समीर रिजवी को। भुवनेश्वर जो ऊपर से जान मार के गया है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हेजलवुड की तरफ से वो वाला आया नहीं, विकेट वाला इम्पैक्ट नहीं आया विकेट कॉलम में। निशंक का 2 में 1, कहाँ पे है, करुण नायर 5 में 5, और समीर रिजवी कहाँ पे है, रिजवी रिजवी रिजवी, ये नीचे करो, इसको नीचे करो और नीचे करो। समीर रिजवी 3 में 2 रन, 3 बॉल में 2 रन। ये 3 विकेटें ऐसी गिरी ना इकट्ठी कि लग गया कि आरसीबी कमबैक कर लेगी बॉलिंग में। बस वो एक ऑफ डे था बैटिंग वाइज। बट फिर जो खड़े हुए राहुल एंड स्टब्स, इन लोग की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्टब्स का फुल टाइम रोल यही था एंकर करने का, क्योंकि 3 विकेटें जल्दी गिर गई, स्टब्स इतना जल्दी आ गया क्रीज पे, और वो एंड में सी आउट करके भी गया है इनिंग्स को। राहुल चौथा विकेट था जो गिरा 57-33 बॉल में। राहुल अच्छा खेल के गया है, कोई ओवरली एग्रेसिव नहीं था। जहाँ पे वो मार सकता था वहाँ पे उसने मारा, जहाँ पे बाउंड्रीज थी वहाँ पे उसने स्कोर की। स्टब्स का ये है कि वो बहुत टाइम तक रन बॉल ही चल रहा था। स्टब्स ने एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्टब्स की इनिंग बहुत स्लो है, बहुत घटिया है। बट क्योंकि अगला नॉट आउट गया है, क्योंकि अगले ने सी आउट किया है मैच को, तो वो एक बहुत क्रूशियल इनिंग बन जाती है। अगर वो आउट हो जाता तो आसानी से सब लोग उसी पे ब्लेम डाल देते कि स्टब्स बहुत स्लो खेला, उसने मैच मरवाया करके। 60 किया 47 में, 128 का स्ट्राइक रेट, बहुत स्लो, बहुत ख़राब। बट टुवर्ड्स द एंड जो एक स्टब्स एंड अक्षर की पार्टनरशिप बनी थी, अक्षर आई थिंक क्रैम्प्स के चलते रिटायर होना पड़ा उसको, बट अक्षर ने जो जान फूकी है, मीन्स के जो एनर्जी डाली है उसने डीसी की बैटिंग इनिंग्स में, उसने जो आके ही बाउंड्रीज निकाल दी, एक हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया, लगा के नहीं नहीं दिल्ली वाले अब एक्टिव है क्रीज पे, कुछ ना कुछ हो रहा था। तो उसके चलते स्टब्स को भी फिर अंदर से वो आया कि नहीं नहीं मार सकते हैं बाउंड्रीज। फिर उसने जाके बहुत देर बाद जाके उसने बाउंड्रीज लगाई स्टब्स ने। अक्षर 26 करके गया है, 19 में अक्षर ही सी आउट कर लेता इनिंग्स को, बट अगला क्रैम्प्स के चलते उसको रिटायर होना पड़ा। डेविड मिलर आया था,
सिचुएशन हल्की नहीं थी। जब अक्सर आउट हुआ था, आई थिंक कितने चाहिए थे यार, कुछ 11 बॉल में 20 एक रन चाहिए थे, ऐसा कुछ था। और एंड में 4 बॉल में 13 कुछ रन चाहिए थे, ऐसा कुछ सिचुएशन आया था। सेम सिचुएशन था दिल्ली के प्रीवियस मैच में, जब डेविड एंड कुलदीप दोनों थे क्रीज पे, कि एंड में कितने 2 एक रन चाहिए थे जीतने के लिए 2 एक बॉल में, और वहाँ पे उसने सिंगल डिनाई किया था। उसको लगा कि डेविड को लगा कि नहीं नहीं निकाल दूंगा मैं। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, वो कर नहीं पाया उस दिन। बट फाइनली उसको एक रिडेम्पशन मिल गया। कल उसने जो एंड में मारा है, एंड में ही उसने ये बाउंड्रीज लगाई है। 2 छक्के और एक चौका और एक मैच विनिंग नॉक डेविड मिलर की तरफ से। 22 रन्स 10 बॉल में रिडेम्पशन मिला है अगले को, यही मेन चीज़ है। बॉलिंग में तो बहुत डिसिप्लिन्ड थी आरसीबी। वाइड्स बहुत कम थे, नो बॉल एक ही था, 6 एक्स्ट्राज ओवरऑल। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, उनको पता था रन्स रन्स है नहीं बोर्ड पे और डिफेंड करना है। भूवी अगेन ऊपर से जान जो फूकी उसने, 4 ओवर 26, 3 विकेटें। बट उसके अदर एंड पे वो प्रेशर बन नहीं पाया विकेटों वाला। हेजलवुड ने अच्छा डाला था बॉल, शुरू शुरू में उसने भी रन्स दिए नहीं थे, बट वो विकेट नहीं निकाल पाया। अ, भुवी की भुवी के साथ जो दूसरा बॉलर था वो विकेट नहीं निकाल पाया। ये यहाँ पे थोड़ा आरसीबी मिस होगी, ऐसा कह सकते हो। जॉश हेजलवुड 4 ओवर 38, कोई विकेट नहीं। राशिक 4 ओवर 40, कोई विकेट नहीं। कुणाल 4 ओवर 24 रन्स, एक विकेट। कुणाल ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, रन्स दिए नहीं अगले ने, एक विकेट निकाला है। शायद कुणाल ही और विकेट निकाल देता मिड ओवर्स में या कुछ। फिर सुयश 3 ओवर 31, कोई विकेट नहीं। और ये मुझे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लगी थी उसकी, रजत की प्लानिंग में, कि रोमारियो को क्यों दी लास्ट ओवर, जो आई थिंक 16वीं या 17वीं ओवर उसने डाली थी हेजलवुड ने। वो वाली दे देते इसको रोमारियो को। मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया मैंने कि बॉलर्स बोल्ड आउट हो जाएंगे और एक ओवर उसको ढूंढनी है कहीं से, स्पिन पे जाएगा वो तो चांस बन ही नहीं रहा था कि वो स्पिनर को देगा। वो मुझे लगा कि पड़ा होगा कोई भुवी या बरासिक का कुछ। तो भुवी भी आई थिंक 18 19 वो डाल के गया है, तो मुझे लगा चलो राशिक डाल देगा आखिरी ओवर। और फिर एकदम एंड में नोटिस किया कि अरे ये कैसे रोमारियो आ गया, ये उसने क्या गणित लगाया है कि रोमारियो को देंगे। आई थिंक ये एक टैक्टिकल एरर था उसकी तरफ से, रजत की तरफ से। आई थिंक उसको रोमारियो को बहुत पहले दे देनी चाहिए थी एक ओवर। एटलीस्ट बाकी सब ने जब अपनी लास्ट ओवर्स डालनी शुरू की थी उसके पहले तो दे ही देनी चाहिए थी। फिर देखा जाता है, क्योंकि अगर मान लो कुछ 8 एक रन भी है, रोमारियो डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन भुवी, हेजलवुड या चलो हद मार के रसिक, वो डिफेंड कर सकते हैं 8 8 एक रन। इसको क्या नाम है, रोमारियो को कितने दिए थे, आई थिंक 16 एक रन दिए थे डिफेंड करने के लिए टोटल। 14 16 एक रन दिए थे लास्ट ओवर में डिफेंड करने के लिए। और मैं वो वहम में था भी नहीं कि रोमारियो डिफेंड कर लेगा, मुझे पता था रोमारियो रन्स के लिए जाएगा, और एंड में वही हुआ। तो ये एक टैक्टिकल एरर आरसीबी की तरफ से। बट अदरवाइज तो उन्होंने फुल फाइट बैक किया है। बस ये जो पार्टनरशिप लग गई स्टब्स एंड राहुल के बीच, 60 कहाँ पे 69 44 में, ये महंगी पड़ गई उनको।
और फिर 47-34 में और 45-24 में। ये जो राहुल एंड स्टब्स वाली पार्टनरशिप है ना, ये महंगी पड़ेगी उनको। अगर वो चौथी विकेट थोड़ी जल्दी आ जाती और उतने ज़्यादा रन्स नहीं होते बोर्ड पे, तो आरसीबी वालों का फुल एक वो चांस बन जाता। जस्ट ये कि टैक्टिकल एक मिस्टेक इसकी तरफ से, रजत की तरफ से। दूसरा मैच सैटरडे का, हैदराबाद एंड सीएसके। ये मैच हैदराबाद जीती है 10 रनों से। सही है, हाँ। हैदराबाद जीती है 10 रनों से। सीएसके का बन नहीं रहा था हारने का, जिस हिसाब से उन्होंने पावर प्ले खेला था। बट अगेन जस्ट सीएसके थिंग्स, जस्ट 5 ट्रॉफी थिंग्स। तो वो वाली बात कहाँ पे है? हाँ, तो हैदराबाद आई थी फर्स्ट बैट के लिए। आई थिंक सीएसके ने टॉस जीता था और उन्होंने बॉलिंग चूज़ की थी। मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ। हैदराबाद ने 194 खड़े किए और ये सिर्फ दो बंदों की उस पे खड़े किए, अभिषेक एंड क्लासन। अभिषेक भी, उसने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था, बहुत जल्दी उसने 50 कर लिया था। आई थिंक तो 18 एक बॉल में उसने खड़े किए थे 50 खुद के। बट दूसरी साइड से ट्रेविस हेड बहुत घटिया खेल रहा है। ट्रेविस हेड वो वाला मज़ा आ नहीं रहा ट्रेविस हेड को देख के, जो अभी एशेज में आया था। अगेन फॉर्मेट अलग है, बट जो उधर वर्ल्ड कप वगैरह में आए थे, इस वाले वर्ल्ड कप में नहीं, उसके पहले वाले जो टूर्नामेंट्स वगैरह हुए, उसमें जो मज़ा आ रहा था ना ट्रेविस हेड को देख के, वो बिना परवाह किए फ्रंट से लीड करता था और उसको कोई फिक्र नहीं थी, विकेट चली जाए चली जाए, बट मैं एक ही गेम खेलूंगा। वो पता नहीं अब स्लो हो रहा है जानबूझ के, या एक्चुअली में बॉल उसके लग नहीं रही, उसको दिख नहीं रहा बॉल किधर क्या कर रही है। ट्रेविस हेड बहुत घटिया खेल रहा है आजकल ओपनिंग में, वो वाली बात नहीं रही। जब से एक तो वो रोहित ने रिटायरमेंट अनाउंस की है, तब से ट्रेविस हेड कह रहा है मेरा मूड सा नहीं बन रहा, बिना ये जाने कि रोहित है ऑपोजिशन में, मेरा मूड सा नहीं बन रहा। तो आई थिंक इन लोग की मैच अभी बाकी है एमआई के साथ, उसमें देखेंगे ट्रेविस हेड का क्या होता है। अभिषेक 59 करके गया है 22 में, और हेड 23 करके गया है 20 में। अगेन एक ही ओपनर फटा, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई है एसआरएच की तरफ से। हालांकि ये लोग टुल्लो के भरोसे होते ही नहीं, और इन्होंने 5-6 टुल्ले भर के रखे उसमें ऑर्डर में, और ये टुल्लो के भरोसे चलते ही नहीं। टुल्लो को फुल फ्रीडम है, ज़ीरो करके आओ कोई दिक्कत नहीं, अगला मैच खेल रहे हो। तो ये जो एसआरएच का जो माइंडसेट है, ये बहुत अच्छा है कि ये प्रेशर नहीं बनाते इन लोगों पे कि रन्स बनाओ रन्स बनाओ। ईशान किशन, पता नहीं भाई, बहुत हल्का ले लिया मुकेश चौधरी को, क्या हो गया भाई? क्या हाफ शॉट खेलने गया था, क्या करने गया था, ईशान ही जाने। फर्स्ट बॉल डक। हेनरी क्लासन अच्छा खेला, थोड़ा स्लो खेला गया, वो उसको बहुत जल्दी ऊपर भेज रहे, आई थिंक उसको अनिकेत और नीतीश के नीचे भेजो अगर हो पाए तो। ये एक बार ट्राई करके देख लो क्लासन के साथ, ट्राई करके देख लो कि जितना उसको डिले कर सकते हो डिले करो 10 एक ओवर तक, क्या पता उसका तालमेल बैठ ही जाए। लेकिन जितना खेला अच्छा खेला, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, बॉल वेस्ट नहीं किए। 59 करके गया है 39 में। अगेन उसके हिसाब से तो स्लो स्ट्राइक रेट है, बट ओवरऑल 150 का स्ट्राइक रेट खराब नहीं होता। अनिकेत वर्मा स्टार्ट नहीं कर पाया अपने आप को, वो क्या कहते हैं, बिल्ड नहीं कर पाया अपने आप को। 4 बॉल में 2 रन। नीतीश रेड्डी 8 बॉल में 12 रन, ठीक करके गया, लंबा नहीं खेल पाया, बट ठीक ही करके गया है। सलील सलील बहुत घटिया खेला। सलील ने, आई थिंक प्रीवियस मैच थी ऐसा रेच वालों की, उसमें उसने तबाही मचाई थी ऊपर से।
बट वो बहुत बहुत घटिया खेल के गया है। 12 बॉल में 13 करके गया है, बहुत घटिया खेल के गया है। रन बॉल खेल के गया है, उसको रिस्क लेना चाहिए था। और उसमें भी दो चौके हैं उसके, उसको रिस्क लेना चाहिए था। और कहाँ पे है यार, बंद क्यों हो जा रहा है। उसके बाद था लिविंगस्टन, 5 में 1 करके गया है। लिविंगस्टन का भी मूड उखड़ा हुआ है। उधर उसने इंग्लैंड वालों के साथ पंगा लेके रखा है, मैनेजमेंट के साथ। और इधर वो परफॉर्म करके नहीं राजी है। शिवांग, ये उसने अच्छे हाथ पैर मारे जाते जाते। शिवांग ने 12 करके गया है 8 में। एक्स्ट्रास चलो ठीक ही थे, वाइड्स 4 ही थे, बट बायज एंड लेग बायज के रन ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा ज़्यादा है। कहाँ पे है मैथ्यू शॉट। अब इस पे आ जाओ बॉलिंग में। मैथ्यू शॉट उसके नीचे आ गया। अभिषेक, हाँ अभिषेक के नीचे। अभिषेक या हेड, आई थिंक तो हेड के नीचे आया था। पता नहीं, हेड हेड ने भी जाते जाते कोई तो एक ओवर में बहुत कुटाई की थी। मैथ्यू शॉट पावर प्ले में 3 ओवर डाले उसने। ओवरऑल 3 ही ओवर डाले और वो भी पावर प्ले में ही डाले। पहला ओवर का मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर ने आउट किया है अभिषेक को बहुत बारी पहली ओवर में भी। और वो ट्रेविस हेड को भी अ, तंग करके गया था। तो फर्स्ट ओवर मैं समझ सकता हूँ। सेकंड ओवर उसको रिस्क लेके दिया। अपने अपने को बेनिफिट मिल गया, चलो ठीक है। बट बट तीसरी ओवर क्यों दी, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। पता है मैथ्यू शॉट एक आउट एंड आउट स्पिनर नहीं है, और एक जेन्युइन भी पार्ट पार्ट टाइमर नहीं है, वो कभी कभार ही डालता होता है। तो उसको तीसरी ओवर क्यों दी, जब 2 ओवर में आई थिंक 12 या 13 रन दिए थे मैथ्यू शॉट ने। उसकी पहली 2 ओवर में 12 या 13 रन ही दिए थे। तो फिर तीसरी ओवर का तो क्या था, पावर प्ले था भाई, पता है टुल्ले है फटेंगे। भाई वो नीचे आ गया अभिषेक के नीचे, आई थिंक तो अभिषेक के नीचे ही आया था। उसमें आई थिंक 24 या ऐसे कुछ रन आ गए। 24 25 कुछ रन आ गए उसमें। जो अभिषेक ने कूटा है उसको। ओए होए होए। आई थिंक तीसरी ओवर थी तो आई थिंक 5वीं ओवर थी मैथ्यू शॉट की, जिसमें उसको कुटाई हुई। और छठी ओवर मुझे याद नहीं आ रहा पावर प्ले की किसने डाली है छठी ओवर। छठी ओवर में 2 विकेटें आए हैं। हेड और कौन लेके गया है, ओवरटन। ओवरटन के मुकेश लेके गया है। पावर प्ले में कौन आउट हुआ है? किशान। कहाँ पे है किशान? हाँ, ये मुकेश चौधरी यहाँ पे। ट्रेविस हेड ने भी मारना अच्छा चालू किया था, लगा कि अब हेड का वो आ जाएगा फॉर्म। बट आउट हो गया अगला। अगला भी पता नहीं हाफ शॉट, पता नहीं क्या वो चिप मार के गया है सीधा उधर। क्या है, मिड विकेट है क्या है, के कवर पॉइंट क्या है वो, कवर 30 यार्ड सर्कल पे उधर। वो गायकवाड खड़ा था तो वहां पे उसने पकड़ लिया ट्रेविस हेड को, ऋतुराज ने। वो पता नहीं ट्रेविस हेड भी क्या करके गया है, क्यों फंस फंस के खेल रहा है। तो वो वाली बात। अ, इस पे तो बात होगी। मैथ्यू शॉट पे मुकेश चौधरी 2 ओवर 21, 2 विकेटें, बॉल अच्छी डाली है, रन थोड़े ज़्यादा है बट बॉल अच्छी डाली है। अंशुल कंबोज 3 ओवर 24 और 3 विकेटें, उसको चौथी ओवर क्यों नहीं मिली, आई डोंट नो। नूर अहमद 4 ओवर, नूर ही है ना, हाँ नूर अहमद। 4 ओवर 33, कोई विकेट नहीं मिली। अगेन ये थोड़ा राशिद वाला काम हो जाता है नूर के साथ, कि उसको विकेटें लेनी पड़ेगी तभी उनका कुछ हो पाएगा बॉलिंग इनिंग्स में। कहाँ पे है जेमी ओवरटन। जेमी 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 4 ओवर 37, 3 विकेटें।
जेमी ने बहुत अच्छा किया बाय द वे। बॉलिंग में, बैटिंग में उसने मरवाया, जेमी ओवर्टन ने मरवाया बैटिंग में, उस पे भी आते हैं। गुरजपनीत सिंह, ये बॉल अच्छा डाल के जा रहा है। गुरजपनीत सिंह 4 ओवर 34 और 1 विकेट, बॉल अच्छा डाल के जा रहा है। ऑन ओकेजन विकेट भी निकाल रहा है और बैटर्स को भी ट्रबल करके जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। पावर प्ले यहाँ पे एस आर एच का 75 का पावर प्ले, और वो भी लास्ट के 2 बॉल में, हाँ लास्ट के 2 बॉल में विकेटें गिरी है एस आर एच की। चेन्नई वालों ने मैच किया है एस आर एच को पावर प्ले में। पार्टनरशिप्स देख लेते हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप 75 35 में। अब भाई देख लो वो हेड क्या करके गया है। और फिर बस ठीक ही है बाद में तो। 12 में 18, 13 में 19, 22 में 35, 21 में 30, 21 में 30, तो सब ठीक ही है। उसके बाद तो एस आर एस ने कम रन बनाए, जिस हिसाब का स्टार्ट था, जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट लिया था, उससे कम रन बनाए। चेन्नई वाले 10 रन कम रह गए। 10 रन अब ढूंढने हैं इसमें, उसमें बैटिंग इनिंग्स में। संजू 3 बॉल में 7 करके गया है। पता नहीं संजू का क्या है। आज लग रहा था कि वो चल जाएगा, एक एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप थी नहीं सामने, लगा संजू कुछ कर लेगा, बट अगला भी छक्का मार के डॉट खेल के फिर आउट हो लिया। सॉरी, छक्का मार के सिंगल लेके फिर आउट हो लिया अगला। अह, गायक क्या हो गया? ऋतुराज 19 करके गया है 13 में, और उसने कब आई थिंक छठी सातवीं बॉल पे फिर वो बाउंड्रीज वगैरह मारी थी। एक दो बाउंड्री आई थिंक उसकी इकट्ठे आई थी। मैं कहा चलो अब गायकवाड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगेन एस आर एच की बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उस हिसाब से ओके। फिर उसके बाद कौन था? आयुष मात्रे 30 करके गया है 13 में। अब अगला तो आयुष मात्रे और सरफराज और आधा एक लड़का, और यही जान मार के जा रहे हैं आरसीबी सी एस के लिए। अब अगला भी कितनी मैचें निकालेगा? आयुष मात्र भी लड़का है, मतलब छोटा बच्चा है अभी भी। ऐसा नहीं है कि वो कोई सीनियर स्टेट्समैन है कि वो सारे मैचें निकाल देगा। 30 करके गया है 13 में, अच्छा खेल के गया है। चलो आउट हो लिया। मैथ्यू शॉर्ट ये मैच हरवा के गया है। मैथ्यू शॉर्ट 30 बॉल खेल के गया है और 34 करके गया है, और आई थिंक इसको खिला भी एक ऐसे नंबर पे रहे। मैथ्यू शॉट नॉर्मली एक टॉप ऑर्डर का आदमी है, ओपनिंग का आदमी है, और आई थिंक वो पीवीएल में भी ओपनिंग करता है आई थिंक, बट यहाँ पे उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा है। गोटिया का बन नहीं रहा, वो लेगेसी वाला क्या नाम है उसका, गायकवाड, उसका बन नहीं रहा ओपनिंग आना। यार ठीक कर लो यार, कोई कोई टीम में बस इक्के दुक्के प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ठीक करने का नाम ही नहीं ले रहे। मैथ्यू शॉट ही मरवा के गया है, और नीचे जेमी ओवर्टन और कुछ हद तक दुबे। कहाँ पे है? मैथ्यू शॉट 30 बॉल में 34, घटिया इनिंग्स ये मरवा के गया है, क्योंकि ये एक रिकग्नाइज्ड एक बैटर है ना, बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर भी है, तो उस हिसाब से तो इसी ने मैच मरवाया है। सरफराज वो रिदम आया नहीं उसकी तरफ से। नॉर्मली वो ऑन द एज खेलता है। बहुत बारी आउट होते होते बचा है वो। राइड योर लक काइंड ऑफ बैटिंग करता है अगला। वो वाला इम्पैक्ट आया नहीं सरफराज की तरफ से। 25 करके गया बट 19 बॉल ली अगले ने। 131 132 का स्ट्राइक रेट बन रहा है। ब्रेविस 4 बॉल डक। ब्रेविस भी क्या क्या करना चाह रहा है ब्रेविस, ये तो ब्रेविस ही जाने। शिवम दुबे, शिवम दुबे भी कह सकते हो कि हल्का सा मरवा के गया है। 10 ही रन चाहिए थे यार, थोड़ा कुछ कर लेता। 16 बॉल में 21 करके गया है शिवम, स्लो स्ट्राइक रेट। जेमी ओवर्टन 15 बॉल खेल के गया है और 16 रन बना के गया है। और जेमी ओवर्टन का इसलिए कह रहा हूँ कि वो मरवा के गया है, क्योंकि अभी तक
जब ऊपर से वो कलैप्स वगैरह होते थे ना सीएसके के, तो जेमी ओवर्टन ही आके बचाता था। जेमी ओवर्टन ही परफॉर्मेंस देता था, तो उस हिसाब से कि उस टाइम पे तो उसका स्ट्राइक रेट आराम से 180 160 के अराउंड होता था। अब 106 का लेके घूम रहा है स्ट्राइक रेट। जेमी 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 अंजुल कंबोज, 8 बॉल 13 रन। चलो ये भी अगला अच्छा हाथ पैर मार के गया एंड में, हो नहीं पाया कुछ। बॉलिंग में तो बहुत घटिया बॉलिंग रही है इसकी, एसआरएच वालों की। 15 वाइड्स, 15 वाइड्स के चलते भी सीएसके वाले यार 10 रन कम रह गए। आह, क्या किया इसने, एसआरएच वालों ने। प्रफुल्ल 4 ओवर 60 रन्स, 1 विकेट। अगेन बॉलिंग में कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। चेन्नई वालों को आराम से चेस कर लेना चाहिए था, बट नहीं। 4 ओवर 60 रन एक बॉलर को पड़े है, फिर भी टीम हार रही है, सोचो। 15 के इकोनॉमी बैठ रहा है अगले का। नीतीश रेड्डी बॉल अच्छा डाल के गया है, 4 ओवर 31, 2 विकेट। शाकिब हुसैन बॉल अच्छा डाल के गया है, 4 ओवर 32 और 1 विकेट। इसके बाद कौन है, ईशान मलिंगा, 4 ओवर 29, 3 विकेट। ये देखो कितना कितना वो अ, उड़ा के गया है ईशान मलिंगा। इसने किसको आउट किया है, शॉट हो गया, सरफराज हो गया और गायकवाड हो गया। तो मतलब विकेट भी अगले ने मेन ही ली है, ऐसा नहीं है कि टेल एंडर की ली है। शिवांग कुमार 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। यार यार कुछ कर लेते यार। अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 13 रन पड़े उसको। यार चेन्नई वालों, ये मैच हारना नहीं बनता था। पावर प्ले उनको मैच कर लिया था। उनके 75 थे पावर प्ले में, तुम्हारे 76 है यार। ये हारना नहीं बनता था चेन्नई वालों का। दूर दूर से कोई तुक बन नहीं रहा था चेन्नई वालों का हारने का। पार्टनरशिप्स में क्या आ रहा है, आयुष मात्रे और गायकवाड़। गायकवाड़ 11 में 8 करके गया है, बट पार्टनरशिप देख लो 51 की है। 21 उसमें 21 बॉल्स में क्या हो रहा है, 21 बॉल्स में फिर 46 की पार्टनरशिप है 33 में, और 35 की पार्टनरशिप है 24 में। फिर एकदम नीचे 28 17 बॉल में। यार चेन्नई वालों, ये हारना बनता नहीं था तुम लोगों का। ये तो चेन्नई का ही मैच था जीतने के लिए। और यार 2 पॉइंट खो बैठे, 2 पॉइंट खो बैठे। अब अब थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ है, सीजन के 2 पॉइंट आ गए भाई। फर्स्ट विन हमारा हो चुका है, यस। हालांकि वो भी पिलते पिलते बचे हैं कल। कलकत्ता वाले भी पिलते पिलते बचे हैं भाई साहब। राजस्थान वालों को 155 पे रोक दिया है कलकत्ता वालों ने। एक बार के लिए लगा कि चलो ये तो आराम से चेस कर लेंगे, 155 का ही टोटल चेस करना था यार, 156 ही चेस करने थे। उसमें भी कलकत्ता वालों ने ऐसी ऐसी एक बैटिंग वो की है ना, बैटिंग डिस्प्ले। खोपड़ी फट गई थी एक टाइम पे कि यार मर लो कर लो कुछ। यार इतना कम टोटल भी चेज नहीं हो पा रहा, बट कैसे तैसे करके सरवाइव हो गया। राजस्थान की तरफ से ये जायसवाल 39 करके गया है 26 में, और वैभव 46 करके गया है 28 में। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दोनों स्लो खेले हैं। अपने मतलब इन दोनों के खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये दोनों ही घटिया खेले हैं कल। बट इसका सूर्यवंशी का एक इम्पैक्ट कहाँ पे है, हाँ 46-28 में वन, कहाँ पे है, 164, हाँ 164 का स्ट्राइक रेट। यही है जो एक इम्पैक्ट मार के गया है कल।
बाकी तो इन दोनों के अलावा तो कुछ है ही नहीं स्कोर कार्ड। खुद नंबर्स देख लो इधर ही कहाँ पे है। ये साइड में पड़े हैं नंबर्स, 5, 12, 15, 7, 9, 8, 0, 1। तो ये दो ही थे जो कुछ करके गए। उसके बाद तो ठीक ही है। जुरल 7 में 5, पराग 14 में 12, हेटमायर 18 में 15। भाई सिमरन हेटमायर, तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी भाई। 18 बॉल खेल के सिर्फ 15 रन, कोई बाउंड्री नहीं, वो भी। डोनोवन 7 में 7, जडेजा 7 में 9, आर्चर 5 में 8, और बिश्नोई 2 में 0, ब्रिजेश 3 में 1। बहुत अच्छा एक वो किया था बॉलिंग में, कंट्रोल किया था जब भी ये ओपनर्स आउट हो गए उसके बाद। बॉलिंग में क्या हुआ है, 10 वाइड है यार, ज़्यादा ही होगी, बट चलो जीत गए। और अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी टीम में, उस पे भी चलते हैं, उस पे भी चलते हैं। बस जीत गए कैसे तैसे करके भैंस की आँख। वाइड 10 और 2 लेग बाय 1 बाय, उसका कोई इशू नहीं है। वैभव 4 ओवर 37, कोई विकेट नहीं। वैभव यार विकेटें नहीं निकाल पा रहा वैभव। रन ठीक ठीक, ठीक ठीक पड़ रहे हो उसको, बट विकेट विकेट वाला वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा वैभव से। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छा बॉल डाल के गया है, बहुत सटीक बॉल डाल के गया है। 4 ओवर 22 और 3 विकेटें। दिक्कत ये है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, अगले मैच में मार खा लेगा। अगले मैच में तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 40 के ऊपर 4 ओवर में। यार कार्तिक यार, वो हो जा, कंसिस्टेंट हो जा, लाइन एंड लेंथ और परफॉर्मेंस को लेके मज़ा ही आ जाएगा। कैमरन ग्रीन, भाई 2 ओवर 27 रन, भाई 13.5 का रन रेट, इकोनॉमी बैठ रहा है कैमरन ग्रीन का। सुनील और वरुण ने बहुत अच्छा बॉल डाला है। सुनील के 4 ओवर में 26, 2 विकेटें। वरुण के 4 ओवर में 14 और 3 विकेटें। दोनों के मिला के 8 ओवर में 40 रन बन रहे हैं और 5 विकेटें। स्पिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, दोनों ने बहुत अच्छा बॉल डाला था कल। और रमन ने भी चलो हाथ घुमाया कल। 2 ओवर 26 अगेन रमन का। अच्छा, वो ग्रीन की ओवर कवर कर रहा था। मैं पूरा मैच देखा नहीं है, तो उस हिसाब से कल तो मैंने कोई भी मैच नहीं देखा, ना पंजाब वाला देखा ना कलकत्ता वाला देखा। टॉस भी कौन जीता था उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो स्कोर कार्ड पे ही चल रहा हूँ, और जो मैंने इधर उधर जो देखा है। रमन 2 ओवर 26, कोई विकेट नहीं। चलो वो ग्रीन की ओवर्स कवर कर रहा था, एंड में ग्रीन से ही टला देते तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। ये देख लो भाई, 8 ओवर तक तो नॉट आउट, सॉरी 8 ओवर तक तो कोई विकेट था नहीं, और रन वाइज भी अच्छे जा रहे थे। बट उसके बाद फिर जो लंका लगी है इन लोग की, राजस्थान वालों की, 81 पे 1, और फिर 97 पे 2, 99 पे 1, 117 पे 7, 124 पे 5, 144 पे 6, 146 पे 7, 146 पे 8, और 155 पे इवेंचुअली ऑल आउट। 63 का पावर प्ले, कोई विकेट डाउन नहीं। ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट इन्होंने ले लिया था। लग रहा था कि ये दो करके जाएंगे अच्छा, और ये दो ही थोड़ा बहुत अच्छा करके गए। 81-52 बॉल में ये ओपनिंग स्टैंड। फिर उसके बाद तो कुछ आया नहीं। फिर बीच में 11 में 16, 20 में 18, 13 में 20। उसके बाद उसके अलावा कुछ था नहीं देखने दुखने लायक। कलकत्ता वाले यार, ठीक कर लो यार, ठीक कर लो। ये बाल बाल बचे हैं कल। 161, चलो चेस कर लिया हमने, 6 विकेटें खो दी, और वो भी 2 बॉल रहते हुए। इतना क्लोज जाना नहीं चाहिए था मामला। और ये जो हड़बड़ी मच गई थी ना अर्ली ऑन, जो पावर प्ले में 4 खो दी थी। टिम साइफर्ट पहला बॉल, ये तो मैंने वीडियो देखी है, जोफ्रा आर्चर ने क्या बॉल डाला है इसको, टिम साइफर्ट को, ऑन लेंथ, हल्का सा शेप इन, फ्रंट पैड एंड बैट के बीच में जाता हुआ,
बैक पैड को लगता और फिर विकेट को लगता। क्या बॉल डाला है जोफ्रा आर्चर ने, मुझे लगा मैं कहा गए। जैसे टिम सैफेट आउट हुआ ना, मैं कहा लग गए, अब नहीं होता हमसे, अब नहीं होता। मैं तो वहीं पे हाथ खड़े कर लिए थे। फिर रघुवंशी आया था, रघुवंशी भी आई थिंक पहली बॉल पे जा रहा था, आउट हो रहा था। उसने को कट वगैरह मारने की कोशिश की थी, और आई थिंक वो बम्प बॉल था, और जडेजा ने अपील अपील भी की थी, तो वहाँ पे थोड़ा बच गए। बच बच के भी क्या ही कर लिया उसने, रघुवंशी ने 19 बॉल में 10 करके गया है, 52 का स्ट्राइक रेट। देख रहे हो, 156 चेस करने हैं लौंडे हमारे, वो 52 का स्ट्राइक रेट लेके घूम रहे हैं भाई। मत करो यार, मत करो। इस बीच में अजिंक्य रहाणे 2 बॉल डक। मत करो यार, मत करो। टीम अच्छी है, स्क्वाड अच्छा है, टॉप 4 में शायद घुस पाते अगर ढंग की 11 खिला देते, बट इतना गंदा तो नहीं हाल होता, ये बात तो तय है। ढंग की 11 खिलाओ, लोगों को अपने नंबर पे भेजो। हाँ, अगर वो परफॉर्म ना करे अपने नंबर पे तो बात अलग है। और अजिंक्य रहाणे ओपनर तो मैं मानता ही नहीं, भले उसने ओपनिंग में ही रन बनाए हो, लेकिन जैसे वरुण के साथ करते हैं ना कि उसको फील्ड में छुपाते हैं यार, अजिंक्य रहाणे को बैटिंग ऑर्डर में छुपाओ यार। जितना उसको डिले कर सकते हो डिले कराओ अजिंक्य रहाणे को। हे भगवान। कैमरन ग्रीन, ये थोड़ा उम्मीद जगा के गया है कि ये कुछ कर लेगा। 13 बॉल में 27 करके गया है कैमरन ग्रीन। और ये जो स्टंप आउट हुआ है, अ, एक हल्की सी एम एस धोनी वाली वाइब आई थी, क्योंकि एम एस ही ज़्यादा करता है ना, बॉल पकड़ के बिना देख के वो विकेटों पे मारता होता है, तो उस हिसाब से। बट एक यार, बहुत टाइम बाद ना एक एक अच्छा रन आउट देखने को मिला है, एक अच्छी स्टंपिंग देखने को मिली है, ना कि वो बस वो खड़ा है और उसने आउट कर लिया। ये वाइड बॉल थोड़ी आ रही थी, वो पकड़ने के चक्कर में अगला भी गिर रहा था, और गिरते गिरते उसने बस फ्लिक किया है बॉल विकेटों पे, और बस बस लग गई बॉल विकेटों पे। वरना कैमरन ग्रीन शायद वापस आ जाता। हालांकि वो इतना वो एडवांस कर चुका था कि उसने क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स में कोशिश की थी पैर वापस लाने की, बट वो शॉट शॉट रह गया क्रीज के। तो वाली बात। इसके बाद कौन था, रवमन पॉल, 20 बॉल में 23। यार, स्टार्ट अच्छा लिया था इसने, आई थिंक कुछ 12 एक बॉल में उसने 20 एक कर लिए थे, 10 11 12 बॉल में उसने 20 एक कर लिए थे। लगा कि वो कुछ कर लेगा, एक अच्छी वो इम्पैक्ट डाल देगा, 50 कर लेगा क्विक फायर, तो फिर बाकी सब पे प्रेशर नहीं आएगा घंटा। अगला स्लो हो गया, और ए भगवान, और फिर खुद खुद आउट हो गया। चलो, रिंकू सिंह उसकी उस पे आने से पहले इस पे चलते हैं, रमनदीप पे। 10 बॉल में 13 करके गया है रमन, अच्छा खेल के गया है। अनफॉर्चुनेट ये हो गया, चॉप ऑन हो गया अगला। इसका यश यश क्या है, पुंजा, यशराज पुंजा का बॉल था, थोड़ा सा बाहर था, उसने लीड टू वो प्ले करने की कोशिश की, इनसाइड एज लग के विकेटों पे लग गई। अनलक्की था यार रमन। अ, अनुकुल रॉय इस आदमी की वजह से जीते हैं, क्योंकि अगर अनुकुल की वो इम्पैक्ट नहीं आती, 29 करके गया है 16 में, तो रिंकू फिनिश ना कर पाता। रिंकू के पास कोई फॉर्म नहीं है दूर दूर तक, या कोई फॉर्म नहीं थी दूर 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 तक। तो लगा कि यार रिंकू भी मैच फंसवा ही देगा। रिंकू भी एक टाइम पे इतना स्लो चल रहा था रिंकू,
लगा कि यार मैच मैच क्या है यार, 20 ओवर खेल लेंगे बट स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अनुकूल रॉय नीचे से वो फर्क डाल के गया है, एक जो इम्पैक्ट डाल के गया है, वो नहीं होता कि बैटिंग इनिंग्स में एक जान फूंक देना, वो उसने जान फूंकी है उसने, अनुकूल रॉय ने। और उसके चलते चलते रिंकू में भी फिर वापस वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं यार चेज हो सकता है यार, कर सकते हैं। फिर एंड एंड में चल चल के फिर बस हो गया कैसे तैसे करके। वरना तो फुल तैयारी थी इसकी, कार्तिक एंड वरुण की पार्टनरशिप देखने की। जिस हिसाब से जा रहे थे बीच में, फुल प्लानिंग थी कि वरुण एंड कार्तिक उनके ऊपर आएगा कि कुछ 6 बॉल में चेस कर लो 40-50 कुछ। अ, फिर क्या क्या है, बॉलिंग अनुकूल ना। हाँ तो राजस्थान राजस्थान की बॉलिंग यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। राजस्थान की बॉलिंग 8 वाइडे और एक वो लेग बाय, टोटल 9 एक्स्ट्राज, उतने ज़्यादा थे नहीं एक्स्ट्राज, ठीक ठीक ही था। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 35, एक विकेट। अगेन जो वो पहला विकेट जो निकाला टिम सैफिट का, लगा के गए, और वो बॉल भी इतना सटीक डाला था, ऑन टारगेट फ्रॉम जोफ्रा। अगर स्टंप पे नहीं लगता फिर भी एलबी तो आउट ही था अगला। तो उस हिसाब से नांड्रे बर्गर 2 ओवर 20 रन, एक विकेट, महंगा पड़ा। और इसको वापस क्यों नहीं लाया तीसरे चौथे ओवर के लिए, वो समझ नहीं आया मुझे, बट चलो ओके। रवि बिश्नोई 4 ओवर 41 रन्स, एक विकेट। रवि बिश्नोई महंगा पड़ा है यहाँ पे। राज यश, सॉरी यश, इसका आई थिंक डेब्यू मैच था यश का। 4 ओवर 25 रन्स और एक विकेट, अच्छी बॉल डाल के गया है, कंट्रोल करके गया है। बहुत हद तक इसने पुल बैक किया है यश ने, और जडेजा ने। जड्डू को भी चौथा ओवर क्यों नहीं मिला, ये पैदल लॉजिक है कि जड्डू को चौथा ओवर नहीं देना। जड्डू 3 ओवर 8 रन, दो विकेट रविंद्र जडेजा की। किसको आउट किया है जड्डू ने? अंकुश को लेके गया एक, और रफमैन पॉल को लेके गया दूसरा। यार यार कुछ तो दिमाग लगा लेता, रियान परा खुद आ गया 1 ओवर डालने। अरे सही है, वो क्या नाम है, हर्षा भोगले, उसने कहा था कि यार डोंट लेट गो ऑफ बॉलिंग वगैरह वगैरह, बट यार सिचुएशन देख लेता, कम से कम ज़्यादा रन होते ऑन द बोर्ड तो फिर खुद को ले आता। जड्डू ने इतना अच्छा किया है यार। ब्रिजेश ये बहुत महंगा पड़ गया, ब्रिजेश 1.4 ओवर्स 21 रन्स, कोई विकेट नहीं। अगेन आई थिंक वो जड्डू जड्डू को देनी थी चौथी ओवर। अगर वो रन्स के लिए जाता कोई इशू नहीं था, उसने 3 ओवरों में 8 ही दिए। बट जड्डू मेन मेन बॉलर है यार, उसको चौथी ओवर तो वो बनती ही थी उसकी। अगर यश को 4 ओवर मिली है तो जड्डू को 4 ओवर नहीं देनी, वो कंप्लीट पैदल लॉजिक। विकेट देख लो यार, 0 पे 1, 5 पे 2, 37 पे 3, मुझे लगा गए। फिर 52 पे 4। मैं तो फुल हाथ खड़े कर लिए थे जब वो पावर प्ले का स्कोर देखा था मैंने। हाँ यही था 50 पे 4। ये पावर प्ले में कितना किया इन्होंने? 51 किए पावर प्ले में। यार वही मैं, मेरे को लगा गए। वो एक तो रघुवंशी इतना फंस फंस के खेल रहा था उस टाइम पे, मैं कब बात खत्म है, कुछ रहा है नहीं। कल आके बतिया लेंगे कि वापस हार गए। हालांकि जो जीते हैं 2 पॉइंट्स आए, बट प्रॉब्लम्स अभी तक वो वही है। पार्टनरशिप्स तो एंड वाली ही 76-37 में, बाकी तो ये देख लो क्या है। वो किधर गया ग्रीन, ग्रीन वाली पार्टनरशिप अच्छी है, 32-20 में थोड़ी बहुत अच्छी है, बाकी तो सब घटिया ही है। यार कलकत्ता वालों अगेन जीते हो, बट प्रॉब्लम्स अभी तक सेम ही है। इसको डालो सैफर्ट, एलन और ग्रीन टॉप ऑर्डर। रघुवंशी को 4 पे लाओ, रिंकू 5, रमन 6,
अज्जू 7, सुनील 8, वरुण वैभव, और 11वां वो हो गया अपना कौन था, कार्तिक। ये 11 कर लो। और इसमें अगर ऊपर नीचे कुछ करना है, सुनील को ऊपर डाल दो। सुनील को ओपनिंग भेज दो एलन के साथ, ना ना सैफिट के साथ, क्योंकि एलन आई थिंक वन डाउन भी खेला है। दो में से एक तो वन डाउन खेले हैं, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यार ऑर्डर ठीक कर लो, कैसे तैसे करके जीते हैं। वो भी मैच जीतना ही था कलकत्ता को, बट इतना हैवी कर दिया था कि बस कैसे तैसे जीते हैं। ठीक कर लो यार टीम को कलकत्ता वालों। पंजाब आई थी। पंजाब एंड कौन था? है, पंजाब एंड कौन था यार? माकरम, हुसैन, प्रिंस, शामी, कौन था यार? अ, लखनऊ। अच्छा, मैं स्क्रॉल करना नहीं चाह रहा था, मैं कहा दिमाग में आएगी टीम। पंजाब वाले यार, उफ, भाई क्या करके गए हो यार। पंजाब वालों क्या करके गए हो। 250 प्लस, 250 प्लस लखनऊ के अगेंस्ट। 245 इन्होंने खड़े किए। लखनऊ वालों ने टॉस जीता था बाय द वे। यहाँ पे लखनऊ कहती है कि नहीं नहीं पंजाब वालों बैटिंग कर लो, हम चेस कर लेंगे। अरे भाई, प्रिंस प्रियांश, प्रिंस कह रहा हूँ, प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली, भाई साहब तबाही, फुल ऑन तबाही। प्रियांश ने तो चलो शुरू से ही वो खींच के रखा था। अगला 93 करके जाता है 37 बॉल में यार। ओ हो 93, 37 बॉल में 251 का उसका स्ट्राइक रेट बन रहा है यार। लगभग कितने 6 ओवर खेल के गया है और मेंटेन करके गया है 250। और चलो 250 छोड़ो, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट यार, आउटस्टैंडिंग इसकी तरफ से, प्रियांश आर्या की तरफ से आउटस्टैंडिंग। प्रभ सिमरन अनफॉर्चुनेटली पहली बॉल पे धरा गया। कूपर जल्दी आ गया उसमें पावर प्ले में, आई थिंक पहली ओवर में ही विकेट गिरी थी अगर मैं सही हूँ तो। 3 पे 1 या ऐसा कुछ हुआ था। कूपर बहुत स्लो चल रहा था। आई थिंक उसने 22 बॉल में कुछ 19 या ऐसे ही रन कुछ किए थे। 20 एक बॉल तो बहुत घटिया खेला था अगला। वो तो फिर बाद में उसने जो खींचा है, बाद में जो तबाही आई है, ओए होए 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 होए। कूपर कॉनली 87 करके जाता है एंड में, आ 40 कहाँ पे, 46 बॉल्स में। कूपर के 7 छक्के हैं, प्रियांश के 9 छक्के हैं। वाह 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 वाह। 180, 189 का स्ट्राइक रेट कूपर का। एक टाइम पे बिलो 100 चल रहा था। 20 बॉल खेल के अंडर 100 था उसका स्ट्राइक रेट कूपर का। वहां से यही था कि भाई या तो जान छोड़ दे, या ऐसी तबाही मचा के जा कि तू ही मैच विनर बने। उफ, बहुत व्हाट एन इनिंग्स दोनों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से। ये बच्चे ही है अभी भी। ये अगेन कोई बड़े नेम्स नहीं है, ये कोई एस्टेब्लिश प्लेयर्स नहीं है, अभी भी बच्चे ही है ये दोनों। और क्या खेल के गए। कहाँ पे है श्रेयस? 6 बॉल में 5। सरपंच साहब का दिन नहीं था कल, चलो कोई इश्यू नहीं, अगले ने लीड बहुत अच्छी की है टीम को। मार्कस स्टोइनिस 26-16 में रन आउट हो गया एंड में, अनफॉर्चुनेट वो सिंगल स्नीक करने के चक्कर में। चलो ठीक है। निहाल वडेरा बहुत ही छोटी पारी खेल के गया, पर चलो थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है अगले का। अगले का माइंडसेट में कोई तो फर्क लग रहा है। 7 बॉल में 13 करके जाता है। शशांक 6 बॉल में 17 करके जाता है। और मार्को यानसन 1 में 1 करके जाता है। 250 प्लस का टोटल
भाई साहब, तबाही, फुल ऑन तबाही कल तो। आई थिंक मोहाली में था, होम ग्राउंड पे था पंजाब की। फुल ऑन तबाही। 6 वाइड है। चलो कोई इश्यू इश्यू नहीं है बॉलिंग वाइज में। एक्स्ट्राज वाइज डिसिप्लिन था उसमें एक्स्ट्रास को लेके। बट इकोनॉमी, ओई होई 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 होई। मोहम्मद शामी 4 ओवर 56 रन्स यार। मोहम्मद शामी, मोहम्मद शामी सीनियर स्टेट्समैन, इतना एक्सपीरियंस लेके चलता है आदमी, डोमेस्टिक का इंटरनेशनल का। उसको ऐसे कुटोगे यार पंजाब वालों, ऐसे कुटोगे। 4 ओवर 56, एक विकेट, 14 इकोनॉमी बैठ रहा है। और मोहम्मद शामी से भी घटिया एक आदमी और करके गया है। कहाँ पे वो दिख रहा होगा ये कहाँ पे, हाँ ये 15.3 का इकोनॉमी बैठ रहा है इसका। भाई साहब। मोहसिन खान 4 ओवर 43, एक विकेट। प्रिंस यादव 4 ओवर 25, 2 विकेट। प्रिंस यादव ने ही थोड़ी बहुत वो किया है कि मालिक लोग बैठे हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। वरना तो बाकी तो वही होई 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 होई। आह, आयुष बदोनी 1 ओवर 14 रन। चलो एक्सपेरिमेंट था। ये जो एक एक डाला है आयुष ने, उसने माकरम ने, ये तो चलो कुछ अलग ही ट्राई करने की कोशिश की थी कि यार कुछ विकेटें वगैरह कुछ गिर जाए। अवेश खान, हाँ ये अवेश था। मोहम्मद शामी से ज़्यादा महंगा, 3 ओवर में 46 भाई। कोई विकेट नहीं। ए भगवान। सिद्धार्थ 3 ओवर 35, 2 विकेट। अच्छा डाल के किया है। अच्छा डाल के गया है, ठीक ठीक डाल के गया है। 2 विकेटें निकाली है, इसलिए कह रहा हूँ कि अ, उसके विकेटें कॉम्पेंसेट कॉम्पेंसेट करते हैं थोड़े बहुत रन्स, तो ठीक है। एडन माकरम भाई, ये भाई 1 ओवर 32, 5 छक्के, एक वाइड और एक सिंगल था उसमें। बहुत महंगा पड़ा है एडन, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। आई थिंक किसने मारे थे? आई थिंक प्रियांश ने मारा था ना, ना कूपर ने मारा था पहले, फिर सिंगल आया, फिर प्रियांश ने मारे थे दो जाते जाते। भाई ईडन 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 ईडन, ये देख लो प्रभ, हाँ वही। प्रभ बहुत जल्दी आउट हुआ था। 3 पे 1 गिर गए, हो गए थे इसका पंजाब वालों का। 3 पे 1 प्रभ गिर गया था। फिर दूसरी विकेट जाके सीधी 14वें ओवर में 185 पे 2, 185 पे 2 भाई। और 6 ओवर बचते थे वहाँ से। मेरे को लग रहा था कि वो चलो 280 के अराउंड तो लगा ही लेंगे 6 ओवरों में। जिस हिसाब से जा रहे थे 6 ओवरों में, इसमें 6 ओवरों में अरे यार 6 ओवरों में 10 रन तो मैं गिन ही रहा था इन लोग के। 6 ओवरों में 100 रन तो मैं गिन ही रहा था। ये भाई क्या कहना चाह रहा हूँ, वो वाली बात। बट उन्होंने कितने, आई थिंक 10 के लगभग उससे मारा है, 10-11 की। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिनिश बहुत अच्छा कर लोगे। पावर प्ले में 63, पावर प्ले किधर है? अच्छा 63 थे पावर प्ले में, वो तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा कुटाई हो गई। हाँ सही सही सही। वो कूपर स्लो चल रहा था ना शुरू शुरू में। ओके सही सही। 182 रन्स 80 बॉल में यार। 182 टीमों के टोटल होते हैं यार। टीमों के टोटल होते होते नहीं, बड़ी तो पार्टनरशिप करके गए हैं। 182 80 बॉल में सिर्फ। कूपर यार, वो दिमाग से चला गया था कि कूपर पहले स्लो चल रहा था। हमने कहा पावर प्ले सिर्फ 63, फिर याद आया वो कूपर स्लो चल रहा था। फिर तो विकेट गिरी थी बीच में इकट्ठी इकट्ठी तो नहीं, बट चलो एट रेगुलर इंटरवल्स। फिर एंड में स्टोइनिस एंड शशांक ये अच्छा करके गए। 44 17 बॉल में ये अच्छा फिनिश करके गए। 254 यार, अब मजाक होता है। फिर ये लखनऊ वाले ये भी बर्बादी घूम रहे हैं। ये 2 पॉइंट के आर से लेके चले गए।
और 2 पॉइंट कौन सा था? हाँ, वो मैच जो जीता हुआ मैच था, वो पंत एकदम एंड तक खींच के गया है। पंत ने भी वो फालतू का ड्रामा ही किया था उस मैच में, इतना डीप लेके जाने का। कल एक्चुअली अगर चेंज, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ उन्होंने ओपनिंग में चेंज किया था, मिचेल मार्श एंड आयुष बदोनी आए थे ओपनिंग। अगर चेंज करना ही था यार ओपनिंग पार्टनरशिप, ईडन को रख लेते ऊपर, सॉरी, अगर चेंज करना ही था ओपनिंग पार्टनरशिप और मिचेल मार्श को खिला ही रहे थे, तो उसको निकलस पूरन को भेज देते ऊपर। कहना ये चाह रहा हूँ, ये निकलस पूरन टॉप ऑर्डर का आदमी है, उसको नीचे खिला के रखे हो। वो ऋषभ पंत नीचे का आदमी है, उसको ऊपर खिला के रखे हो। यार कोई लॉजिक नहीं बन रहा है तुम लोग की मैनेजमेंट में कि तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। मिचेल मार्श 40 करके गया है 28 में, चलो कल वो थोड़ा बहुत कुछ करके गया है, हालांकि स्ट्राइक रेट जिस हिसाब का चेस था उस हिसाब का स्ट्राइक रेट बहुत घटिया है, क्योंकि वो पावर प्ले खेल के गया है मिचेल मार्श। आयुष बदोनी वो तो अपने एंड पे तो पूरा करके गया है ना, 166 का स्ट्राइक रेट उतना ख़राब नहीं होता 250 प्लस के चेज में, अगला ही जान मार के गया है। आयुष बदोनी कहाँ पे है? 35 करके गया है 21 में। उसके बाद ऋषभ पंत, अब ऋषभ पंत ने चलो परफॉर्मेंस दी है अच्छी, बट अगेन यार आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हो और तुम्हारे चक्कर में पूरी टीम ऊपर नीचे होके रखी है, और एडन भी ओपनिंग का आदमी है, उसको नीचे खिला रहे हो। अब तो करना क्या चाह रहे हो ये समझ नहीं आ रहा। बैटिंग ऑर्डर को लेके सेम चीज़ कलकत्ता के साथ है, कि बैटिंग ऑर्डर को लेके करना क्या चाह रही है ये दो टीमें। निकलिस पूरा 9 में 9 भाई, ये कह रहा हूँ रिस्क लेना ही था वो ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करके। आयुष बदोनी नीचे भी जान मार के जा रहा था, ऊपर भी जान मार के गया है यार। निकलस पूरन को ऊपर नीचे करते ना, निकलस पूरन का नीचे से कुछ नहीं आ रहा है, उसको ऊपर भेज के देख लेते, क्या पता पावर प्ले में उसका कुछ लगी जाए तीर तुक्का, उस हिसाब से। फिर एडन मार्क्रम 22 में ये चलो जान मार के गया, बट उस टाइम तक तो मैच ख़त्म ही था, जब एडन एडन के हाथ सब आया था कि तू समेट ले, उस टाइम पे तो सब ख़त्म ही था। मुकुल चौधरी 21-17 में मुकुल चौधरी बहुत बहुत घटिया खेल के गया है, जिस हिसाब का चेज था। अगेन वो चेज तो नहीं कर देता, वो 250 प्लस तो नहीं बना देता मुकुल चौधरी, बट ये था कि यार जाते जाते कोई फाइट बैक कर लेते तो कुछ हो जाता। हिम्मत सिंह एक में एक 200 बस कैसे तैसे करके हुए इन लोग के, लखनऊ वालों के। एक्स्ट्राज, नो एक्स्ट्राज, 6 वाइड एक नो बॉल, ज़्यादा कोई इशू है नहीं वाइडों से। अर्श, क्योंकि अर्श बहुत ज़्यादा वाइड देता था। अर्श लगभग एक ओवर में 12-13 बॉल फेंक के जाता था एक टाइम पे, तो वो उसने कंट्रोल किया है। और आई थिंक कब, आई थिंक 10वें ओवर के बाद ये मैंने उसमें वो जो मैं क्लिप देख रहा था उसमें जो वो कमेंटरी था, उसमें जो वो कमेंटरी था उसमें मैं नोटिस कर रहा था कि 10 ओवर के बाद इन्होंने वो किया था, डिफेंसिव बॉलिंग डालनी शुरू कर दी थी, और वाइड लाइन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। फिर उसके बाद 10वें ओवर के बाद ज़्यादा विकेटें गिरी है। अगेन मैंने पूरा मैच देखा नहीं, अगेन जो मैं सुन के आ रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अर्शदीप 4 ओवर 41 एक विकेट, बाटलेट 4 ओवर 54 कोई विकेट नहीं। बाटलेट और अर्श महंगे पड़े, अर्श चलो 10 का ही है उसका, बट बाटलेट बहुत ज़्यादा है 13.5। मार्को यानसन 4 ओवर 37 दो विकेटें, चलो रन भी उसने ज़्यादा नहीं दिए, दो विकेटें निकाली है। बट ये इन दोनों का कमबैक, विजय विशाख और यूजी का, पिछले मैच में बहुत रन पड़े थे दोनों को, इस मैच में दोनों ने कम दिए, और एक एक विकेट विकेट भी निकाली है अगलों ने। विजय के 4 ओवर में 30 एक विकेट, और यूजे यूजी के 4 ओवर में 36 और एक विकेट। फॉलो विकेट
कहाँ पे है? हाँ, पहले 10 ओवर में तो कोई विकेट था नहीं, एक ही था पावर प्ले के एंड में। फिर वो लाइन लगी, वो 3-4 विकेटों की पावर प्ले के बाद, जब वो डिफेंसिव, जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की थी तब। वो सही है। आई थिंक इयन बिशप था, कौन था इंग्लिश कमेंट्री में, वो कह रहा था 61 का पावर प्ले, 250 प्लस का चेस चल रहा है और 61 का पावर प्ले, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा यार। 61-36 बॉल में ये तो पावर प्ले की पार्टनरशिप थी आयुष, क्योंकि लास्ट बॉल पे आउट हुआ है पावर प्ले की। उसके बाद 48-31 में यार, ये क्या है, 250 प्लस चेस कर रहे हो। फिर 9 बॉल में 19, 10 में 11, फिर एंड में बस हाथ पैर ही मारा है इसने, माकरम ने और मुकुल ने, बट उस टाइम तक तो सब खत्म ही था। यार लखनऊ वालों की भी टीम ना इतनी ज़्यादा गंदी है नहीं, बट ये खुद ही पता नहीं, वो नहीं होता खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना मारना, वो कर रहे हैं यार। बंद को नीचे करो, इसको माकरम एंड पूरन को ऊपर करो, और आई थिंक तो मिचेल मार्श को बिठाओ, एक एक दो मैच बिठाओ उसको, उसको ब्रीदर दो, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया वाला वो फॉर्म लेके आया है और उससे हो नहीं पा रहा मिचेल मार्श से। और पूरन और उससे उससे एडन से ओपनिंग कराओ, या तो फिर मार्श को वन डाउन भेज दो, मिचेल मार्श को वन डाउन भेज के देख लो, शायद चेंज ऑफ फॉर्चून कुछ आए। ये था, हाँ, ये सारे मैचेस कवर हो गए आईपीएल के। इस पे चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है, डबल हेडर वीकेंड के बाद पंजाब टॉप पे है, क्योंकि अब मैं बोल चुका हूँ कौन सी टीम खेली है कौन सी नहीं, तो सारे ही देख लेते हैं। पंजाब टॉप पे है, 6 मैचेस खेल के 5 जीती है। एक वो वॉश आउट हुआ था कलकत्ता के अगेंस्ट, तो उसके वजह से एक मैच के पॉइंट्स शेयर हुए। पंजाब अनबीटन चल रही है अभी, 11 पॉइंट्स लेके, 1.4 प्लस का चल रहा है उनका नेट रन रेट। उनके पीछे डायरेक्टली है आरसीबी, 6 मैच खेल के 2 हारी है, और एक वो सैटरडे को हारी थी डीसी के अगेंस्ट। आई थिंक तो उन्होंने हल्का लिया था डीसी को कि आसानी से जीत जाएंगे, आई थिंक, तो उन्होंने डीसी को कम हाका था, बट देखते हैं। शायद ऑफ ऑफ डे भी हो सकता है बैटर्स का, ये भी बात सही है, और डीसी ने भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, ये भी बात सही है। तो डिपेंड करता है कि किस नज़रिए से देखते हो। आरसीबी का रन रेट फिर भी +1.1 में है हारने के बाद, तो ये एक अच्छी बात है। पॉइंट्स भी है, नेट रन रेट भी अच्छी है। राजस्थान हारी है कलकत्ता से, हाँ, राजस्थान मेंटेन कर रही है थर्ड पोजीशन, 6 खेल के 2 हारी है, 8 पॉइंट, और रन रेट उनकी थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है, +0.6 गिन लो उसको, +0.6 का रन रेट चल रहा है उनका। हैदराबाद वाले बस कैसे तैसे जीते हैं वो, 10 रनों से सीएसके के अगेंस्ट, बस कैसे तैसे करके जीते हैं। 50-50 रेशियो चल रहा है उनका, 3 हारे 3 जीते, 6 पॉइंट। रन रेट उनका लगभग राजस्थान से सिमिलर है, +0.5 का है। डीसी वाले 5 खेल के 3 जीते 2 हारे, वो एक मैच कम खेले, जीटी एंड डीसी एक एक मैच कम खेले बाकियों से। तो वो देखते हैं फिर कैसे शेप आउट होगा जब उनके 6 मैचेस हो जाएंगे तब। 6 पॉइंट है अभी उनके पास, +0.3 का रन रेट है। गुजरात वालों का बी सेम है, 6 पॉइंट, बट रन रेट उनका 0.0 है प्लस में। चेन्नई वाले यार, हार बनती नहीं थी तुम लोग की 10 रनों से। एक टाइम पे ये था कि चलो चेस कर लेंगे, बट यार कैसे हार गए 10 रनों से यार, हार बनती नहीं थी उस दिन, सैटरडे सेकंड मैच में। 6 मैचें खेल के 2 जीते हैं, 4 पॉइंट है, और रन रेट तो -0.78 गिन लो, गिन क्या लो वही है, 0.780 माइनस माइनस में।
लखनऊ वाले अगेन यार, टीम ठीक कर लो यार, टीम ठीक कर लो, उतनी गंदी टीम है नहीं जितना गंदा परफॉर्म कर रहे हो। बस दो ही मैच जीते हैं, वो भी कलकत्ता को एक तो हराया था, और एक वो ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा डीप ले गया फालतू का, वो मैच बहुत पहले जीत जाना चाहिए था लखनऊ वालों को। दो मैच जीत के 4 पॉइंट है, -1.173 का रन रेट है। के आर वाले फाइनली यार 7 मैच खेले हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हमने, फाइनली 2 पॉइंट आया है जीत के। एक जीत के और एक बारिश के चलते पॉइंट आया है। 3 पॉइंट्स है टोटल, -0.879 है, सही है ना? हाँ, -0.879 का वो है रन रेट। यार कम से कम पॉइंट आ गए। और एक और चीज़ कि हम फाइनली ऊपर उठ गए 9वें नंबर से, सॉरी 10वें नंबर से 9वें नंबर पे आए हैं। मुंबई वाले हैं अब 10वें पे। हे भगवान, मल्टी ट्रॉफीज वालों की तो ऐसी लगी पड़ी है ना, ये बीच में लखनऊ वाले पता नहीं क्यों घुस गए। एक अच्छा ग्रुप बन रहा था, CSK, SRH, MI, CSK और कलकत्ता, ये हमारा एक अच्छा वो बन रहा था। बट यार चलो, लखनऊ वाले आ गए, ट्रॉफी लेस पीपल। मुंबई वाले 5 ट्रॉफी लेके एंड में खड़े हैं लाइन के, 10वें नंबर पे। 5 खेल के एक जीते हैं, कलकत्ता के अगेंस्ट ही जीते हैं ये भी। 2 पॉइंट है उनके, और रन रेट -1.07 है। तो ये था IPL का सैटरडे संडे का रैप अप, इंक्लूडिंग पॉइंट टेबल ऑफ कोर्स। और कल संडे को, यस्टरडे संडे को एक और मैच था इसका, वुमेन्स का, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स। ये अगेन मैच पूरा देखा नहीं है। मैच मेरे टाइम पे बहुत लेट शुरू होता है, 12 के बाद शुरू होता है, तो मैच देख नहीं पा रहा हूँ मैं। 147 खराब, ये क्या कहते हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। शिफाली के ही रन है जो बात करने लायक है। 57 है, 38 में वो 150 का स्ट्राइक रेट है, उसके हिसाब से स्लो है शिफाली के हिसाब से, बट वो वही एक है जो अच्छा करके गई है। फिर स्मृति का कहोगे स्ट्राइक रेट अच्छा है, बट रन देख लो ना, अब 7 बॉल में 12 करके गई है यार। चलो ठीक ठीक ही है। उसके बाद तो एक अनुष्का शर्मा के है, 28-31 में बहुत स्लो खेल के गई है, बट रन करके गई है। जमीमा भी थी बीच में, 4 बॉल में 2 करके गई है। फिर हरमन के 12, दीप्ति का 1, रिचा का 3, रेड्डी के 14, कहाँ पे है, श्रियंका का 0, क्रांति का 4, और श्री का 7। ये करके गए। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर लग रहा है बेसिकली, जो ये सब करके गए एंड में। बहुत घटिया बैटिंग डिस्प्ले इंडिया की तरफ से। एक्स्ट्राज में तो चलो ठीक है, 5 ही वाइड है, कोई ज़्यादा इशू है नहीं, एक नो बॉल था, कोई इशू है नहीं। टूमी 4 ओवर 31, 3 विकेट। टूमी ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, अगर देखा नहीं है बस देख के बता रहा हूँ। 3 विकेटें लिए अगली ने, और ये क्लोई ट्रायन ने भी बहुत अच्छा किया है, 4 ओवर में 22 और 3 विकेटें उसने भी लिया है। खाखा थोड़ी महंगी पड़ गई, 4 ओवर में 45, कोई विकेट नहीं। फिर नेडीन डिक्लर्क 2 ओवर 14 रन, 1 विकेट, अच्छा बॉल डाला है, सबने अच्छा डाला है क्योंकि टोटली ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाया ना। फिर मलाबा ने कितने, 4 ओवर में 17 रन, 1 विकेट, और आनरी ने 2 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं। फॉलो विकेट तो चलो कंटिन्यूस ही था, वो तो अनुष्का एंड शिफाली की एक पार्टनरशिप आई थी बीच में। 53 की पार्टनरशिप आई थी, 46 में। बहुत कह सकते हो घटिया पार्टनरशिप थी, क्योंकि बॉल्स और रन्स लगभग सेम है, बट चलो ठीक है। ओपनिंग स्टैंड 22, 14 में। फिर सेकंड विकेट की पार्टनरशिप 24, 16 में। फिर 53 वाली पार्टनरशिप
यही थी। बैटिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था नहीं। साउथ अफ्रीका वाले आए, वो 17.1 ओवर्स में चेस करके चले गए। लॉरा अगेन 50 बना के गई है। ये वाली 50 ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है इसमें पहले वाले से। 54 करके गई है 34 बॉल में। 159 का लगा लो स्ट्राइक रेट बन रहा है उसका। सुने लूस ने भी 50 किया, बट उसका स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है। अगर वो सिचुएशन देख के गई है कि लॉरा मार रही है और मैं चलो एंकर कर लेती हूँ दूसरी साइड से, बस चिप इन कर लेती हूँ इधर उधर, तो फिर ठीक है। बट अदरवाइज अगर वो स्ट्रगल करके गई है अ, तो ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है टॉप ऑर्डर को लेके वर्ल्ड कप से पहले। अगेन 57 रन्स अच्छे है, बट स्ट्राइक रेट भी मैटर करता है कि किस इम्पैक्ट से वो रन्स आए। हालांकि वो ज़रूरत थी नहीं ना कि एक बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो तो ऊपर से ही मारना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि आराम से चेस कर सकते थे और 17 ओवरों में चेस करके चले गए। तो एक वो भी है कि इतना वो प्रेशर था नहीं जल्दी जल्दी रन्स बनाने का। ब्रिट्स कहाँ पे है ब्रिट्स? हाँ, 20 करके गई है 17 बॉल में, और आंड्री 12 करके गई है 7 बॉल में। अगेन वो प्रेशर था नहीं कि जल्दी जल्दी चेस कर लो वगैरह वगैरह, बस मैच जीतना मेन है। बायलैटरल चल रहा है, कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा कि नेट रन रेट वगैरह भी देखनी है, तो उस हिसाब से क्रांति गौड 2 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं। श्रेयंका पाटिल 4 ओवर 35 रन, 2 विकेटें, और इसी ने विकेटें निकाली है जो 2 गिरी है उसकी, लॉरा की और सनी की, सुने की। सनी उसका निकनेम, वो प्रेफर मैं सनी कहना प्रेफर करता हूँ। श्रीजनी 4 ओवर 39, कोई विकेट नहीं। दीप्ति शर्मा 3 ओवर 23, कोई विकेट नहीं। अरुंधति रेड्डी 4 ओवर 27, कोई विकेट नहीं। और अनुष्का शर्मा एक ही बॉल डाला उसने, और उस पे 4 रन आ गए और मैच ख़त्म हो गया। 66 का पावर प्ले नॉट बैड। विकेट खोए नहीं थे, तो नॉट बैड। 66 का पावर प्ले लगभग 12, कितना, आई थिंक 12 का वो बन रहा है रन रेट, तो अच्छा है। अच्छा है, स्टार्ट अच्छा लिया था, वो अच्छा है। पार्टनरशिप अगेन जो ओपनिंग स्टैंड थी वही मेन थी, उसी ने मैच जिताया। 106 रन आए 72 बॉल में। फिर तो रन बॉल थी ये सेकंड विकेट पार्टनरशिप, 19 बॉल्स में 18, और फिर एंड में 12 बॉल में 24। और साउथ अफ्रीका वाले आराम से आए, चेस करके चले गए। और साउथ अफ्रीका लीड कर रही है 2-1। ये सीरीज़ 5 मैचेस की सीरीज़ है ये। 2 मैचेस हो गए, साउथ अफ्रीका लीड कर रही है सीरीज़। ये जीतना मैं इतना इम्पोर्टेंट समझ नहीं रहा क्योंकि वर्ल्ड कप खड़ा है अभी एक आध महीने के बाद। तो प्लेयर्स को फॉर्म में आना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक वो टेम्पो बनना कि कैसे खेलना है, क्या करना है। वो क्लियर एक प्लान बनना चाहिए वर्ल्ड कप में कि क्या हमने वो कौन किया है वर्ल्ड कप से पहले, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए वर्ल्ड कप में, ये ज़्यादा मेन है। वुमेंस वुमेंस की जो सीरीज़ है उसको लेके। अब आज रात को किसकी मैच है? आज रात को मैच है गुजरात एंड मुंबई की, अहमदाबाद में। यार जिस हिसाब से मुंबई के उल्टे चल रहे हैं ना, दिन उल्टे चल रहा है, पैर उल्टे चल रहे हैं, जो भी उल्टा चल रहा है मुंबई वालों का, उस हिसाब से तो गुजरात का बनता है जीतना। बट पता नहीं, इतना क्रिटिसिज्म, इतना सब क्या कहते हैं, हल्ला मचा हुआ है मुंबई के कैंप में। वो लोग भी तैयारी तो करके आएंगे कि यार ये चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस करते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगेन मुंबई का ये है यार, सही आदमी को सही टाइम पे यूज़ कर लो, जीत जाओगे। बुमराह है, बॉल्ट है, हार्दिक है बॉलिंग यूनिट में, तो इस बॉलिंग यूनिट के साथ हारना बनता है नहीं। बस सही आदमी को सही टाइम पे यूज़ कर लो। शार्दुल और दीपक को एक ही 11 में खिलाने का आ, इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स, 3 पेस ऑलराउंडर, हार्दिक, शार्दुल और दीपक, चलो ठीक है।
अगर ऐसा सिस्टम बैठ रहा है तुम लोग का तो तुम जानो। बट यही है, अगर सेम हरकतें चलती रही तो गुजरात जीत जीत जाएगी। और गुजरात वाले ज़्यादा वो हुआ हुआ करके नहीं आते, आराम से आते हैं, आराम से खेल के आराम से चेस करके चले जाएंगे। तो वो वाली बात। और रोहित के ऊपर अभी मुझे मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है कि वो क्लियर हो चुका है खेलने के लिए कि नहीं। तो रोहित के ऊपर एक डाउट है कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा। तो इतना ही है कि गुजरात जीत रही है। बट अगर मुंबई वालों ने उनकी हरकतें हरकतें ठीक कर ली, हार्दिक ने उसकी हरकतें ठीक कर ली, वो ज़्यादा फैलेगा नहीं ग्राउंड में एज कैप्टन, तो ये जीत जाएंगे मुंबई वाले। तो यही था। अब कल मिलते हैं इसको लेके, मुंबई एंड जीटी को लेके। अभी तक ये वीपीएन वाला सिस्टम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है तो लाइव जा नहीं पा रहा, ये रिकॉर्ड करके ही डालना पड़ रहा है। तो देखते हैं कल, होपफुली लाइव जा पाऊँ, बट लग तो नहीं रहा। पता नहीं कब ये सॉर्ट आउट होगा। कल मिलते हैं वीडियो के साथ मुंबई एंड गुजरात के ऊपर। इस वाले के नीचे कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है आज का मैच, मुंबई एंड जीटी वाला। और अगर वीकेंड में कुछ हुआ है और उसके ऊपर कुछ रह गया हो, कुछ भूल गया होऊंगा मैं, तो वो भी बता देना। उस पे भी कल बात कर लेंगे। कल मिलते हैं। तब तक लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है मुंबई और गुजरात के बीच।